नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीवन में खुशियों का होना कितना जरूरी है और वह खुशी कहाँ है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए खुशी का रहस्य समेटे हुए है। दोस्तों एक सेठ जी जो हीरे के व्यापारी थे, वह अपना व्यापार पूरे भारत में करते थे। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। उस चोर को यह पता था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे थे। दिल्ली से मुंबई जाने में एक रात का समय लगना था। चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे आज रात को चुरा लेना है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी यह समझ गए थे कि यह एक चोर है और वह हीरे चुराना चाहता है, जो कि चोर को रात में चोरी करनी थी। इसलिए वह शाम 7 बजे ही सो गया। अब रात 10 बजे सेठ जी को नींद आने लगी तो सोने से पहले उन्होंने अपने हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। रात को चोर उठा, उसने सेठ जी के हर एक सामान को चेक किया। सभी आसपास जगहों पर उसने हीरे को खोजा, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन हीरों को नहीं खोज पाए। बहुत थकने के बाद चोर कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद सेठ जी उठे तो उन्होंने चोर के बैग से हीरो की पोटली निकाली और अपने बैग में रखी। कुछ समय बाद चोर भी उठ गया। अब चोर बहुत परेशान था कि आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। वह यह सोच ही रहा था तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। चोर समझ नहीं पा रहा था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल चल रहा था कि पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। उसे रुका न गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपके हीरे की पोटली पिछली रात से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वह पोटली नहीं मिली। आपने यह पोटली छुपाया कहाँ था? सेठ जी हंसे और बोले, तुम मूर्ख हो। मैंने हीरे की पोटली को तुम्हारे ही बैग में छुपाया था। तुम जिन हीरो को बाहर खोज रहे थे, असल में वह तुम्हारे पास था। तुम उस समय अपने आप को कंगाल और चोर समझ रहे थे, जिस समय तुम करोड़पति थे। करोड़पति। दोस्तों हम सभी उस चोर की तरह ही हैं। हम सभी जीवन में खुशियाँ चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशियाँ खोजते रहते हैं। पता नहीं किस किस चीज़ में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियाँ जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी आखिर में मिल ही नहीं पाती। कभी मिलती भी है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि इस बात से अनजान है कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर छिपी हुई होती है। दोस्तों अपनी सभी खुशियों का एकमात्र स्रोत हम खुद हैं। कबीरदास जी ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मेरी ढूंढत बन माही, जो जो घट में राम है दुनिया देखत नाही। मतलब जैसे एक कस्तूरी हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता रहता, जबकि वह सुगंध उसको अपनी नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती, लेकिन वह उसे बाहर खोज रहा होता। वह जान ही नहीं पाता कि जिस खुशबू का वह दीवाना बना हुआ है वह दरअसल उसी में से आ रही है। ऐसे ही लोग अपनी खुशियों को बाहर की वस्तुओं और लोगों में खोजने की कोशिश करते हैं। वह यह कभी समझ ही नहीं पाते कि जो खुशी वह बाहर ढूंढे, असली खुशी उनके अंदर मौजूद है। दोस्त एक बार अपने बैग में झांक कर तो देखिए, हजारों हीरे आपको वहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमेशा खुश रहिए। खुश रहेंगे सब कुछ अच्छा होगा।